हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए, आज का टॉपिक हमारा है कॉस्ट अकाउंटिंग अर्थात लागत लेखांकन। लागत लेखांकन का आज का जो हमारा पेपर है वो हमारा सेकंड पेपर है। कौन सा पेपर है? सेकंड पेपर। कल का जो हमारा लेक्चर बना था वो फर्स्ट पेपर का था। और ये कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफी उपयोगी है आपके इस मिड टर्म एग्जाम के लिए। ठीक है। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि आप लोग बाबू हमारे लेक्चर को, हमारे वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं तो कम से कम शेयर अपने फ्रेंडों में कर दीजिए ताकि आप भी पढ़ें, आपके फ्रेंड भी पढ़ें। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा। थोड़ा सा आप लोग रिस्पांस देंगे तो और भी बहुत ढेर सारे सब्जेक्टों का, अलग अलग पेपरों का मैं लेक्चर लेके आऊँगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें ताकि सभी क्वेश्चन को पढ़कर अच्छे नंबर से अच्छे नंबर लाए एग्जाम में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग लागत लेखांकन पेपर हमारा सेकंड है। टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जानते ही हैं कि हर एक पेपर, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का, 2 यूनिटों में डिवाइड है। वैसे भी इस साल पूरा अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जो भी एग्जाम वगैरह हो रहे हैं तो उसमें फर्स्ट यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन उठाए गए। सेकेंड यूनिट से भी रहेगा, लेकिन फर्स्ट यूनिट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा ताकि कम क्वेश्चन आप जानकर अच्छा नंबर ला सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि लागत पत्र क्या है, कास्ट शीट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, अर्थात हमारा जो कास्ट शीट है उसके बनाने के पीछे क्या रीजन है, किस उद्देश्य से बनाया जाता है। यहाँ पे आपको उद्देश्य लिखना है। और भी कह रहा है इसमें काल्पनिक सूचना के आधार पर एक कास्ट शीट तैयार कीजिए, लागत पत्र तैयार कीजिए। मतलब एक लागत पत्र का या कास्ट शीट का एक फॉर्मेट तैयार करना है, उसमें काल्पनिक आंकड़ों का प्रयोग करना है। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कास्ट शीट से। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है उपोत्पाद। उपोत्पाद क्या है? बाई प्रोडक्ट इससे कहा जाता है कि व्हाट इज बाई प्रोडक्ट। परिवहन लेखांकन में मतलब कास्ट अकाउंटिंग में इसका कैसे मूल्यांकन किया जाता है। तो पहले जानना होगा कि हमारा बाई प्रोडक्ट होता क्या है। बाई प्रोडक्ट का मतलब में किसी मुख्य उत्पाद के साथ किस बहुत सारे कुछ अलग से उत्पाद उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसी को अलग से जो उत्पाद उत्पन्न होते हैं उसी को बाई प्रोडक्ट कहा जाता है। तो तीसरा हमारा क्वेश्चन है निविदा मूल्य क्या है, टेंडर प्राइस क्या होता है, टेंडर मूल्य क्या होता है, टेंडर वैल्यू क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। निविदा मूल्य की गणना किस प्रकार की जाती है, स्टैंडर्ड वैल्यू की, टेंडर प्राइस की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, किस ढंग से करते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे अच्छे से तैयार कीजिएगा। एक चीज और बताना चाहेंगे कि कास्ट अकाउंटिंग में मैंने केवल थ्योरेटिकल पार्ट दिया है, तो ऐसा नहीं है कि केवल थ्योरी आएगा, इसमें कुछ न्यूमेरिकल वाले भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया छोटा मोटा कि कास्ट शीट तैयार कीजिए, कोई टेंडर प्राइस भी निकालने के दे सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट का छोटा सा सवाल दे दे, कोई रिकॉन्सिलेशन का दे दे, कोई प्रोसेस का भी दे सकता है, ऑपरेटिंग कास्टिंग का भी दे सकता है, कुछ भी एक छोटा सा क्वेश्चन दे सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि 1 2 3 भी दे सकता है। तो मैंने केवल थ्योरेटिकल पार्ट को ही यहाँ पे लिया है ताकि कुछ थ्योरी आप लोग अच्छे से रीड कर लें। अब न्यूमेरिकल क्या आएगा इसके बारे में किसी को पता नहीं, लेकिन पूरा आपको कास्ट शीट, चाहे टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट या प्रोसेस या रिकॉन्सिलेशन या ऑपरेटिंग, तैयार करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है कि उपकार्य लागत विधि क्या है, जॉब कॉस्टिंग हमारा क्या होता है, यह किन उद्योगों में लागू होता है, मतलब इस किन फैक्ट्रियों में जॉब कॉस्टिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अपूर्ण ठेका पर जब ठेके का कार्य पूर्ण नहीं होता है तो उसे अपूर्ण कहा जाता है। एक अपूर्ण ठेके पर लाभ की गणना करने की विभिन्न पद्धतियां क्या है, समझाइए। अपूर्ण ठेका जब होता है तो ऐसी दशा में लाभ की जब गणना की जाती है तो वहां पे कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है, आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ठेका खाता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता क्या है रियल में, कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है क्या, और इसे तैयार करने में किन मुख्य बातों को ध्यान में रखा जाता है। जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तैयार किया जाता है तो तैयार करते समय हम किन किन पॉइंटों को, किन किन बातों को हम ध्यान में रखते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रक्रिया लागत लेखांकन से आप क्या समझते हैं, मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, व्हाट इज प्रोसेस कॉस्टिंग, मीन बाय प्रोसेस कॉस्टिंग एंड इट्स करेक्टर्स, इसके करेक्टर्स के बारे में आपको बताना है। करेक्टर्स मीन्स फीचर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य क्षय नॉर्मल लॉस, असामान्य क्षय एबनॉर्मल लॉस, असामान्य लाभ या बचत एबनॉर्मल गेन की व्याख्या कीजिए। मतलब आपको नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के बारे में बताना है कि एक्सप्लेन करना है कि ये होता क्या है, प्रक्रिया लागत में इनका लेखा किस प्रकार किया जाता है। ये हमारा फर्स्ट यूनिट का लास्ट क्वेश्चन था 8 नंबर। अब फर्स्ट यूनिट में इस टोटल न्यूमेरिकल वाले भी पार्ट है, इसमें हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल का भी दिया रहा है, लेकिन केवल मैंने थ्योरेटिकल के बारे में फोकस किया। नेक्स्ट हम सेकेंड यूनिट में आते हैं। सेकेंड यूनिट में बहुत कम थ्योरेटिकल पार्ट है, टोटल न्यूमेरिकल ही पार्ट है। तो कुछ हमने फर्स्ट यूनिट से भी क्वेश्चन यहाँ पे मर्ज किया। तो इसका फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है लागत समाधान विवरण। लागत समाधान विवरण मतलब है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट्स से आप क्या समझते हैं, यह लागत लेखे व वित्तीय लेखों के मिलान के क्या उद्देश्य है। मतलब कॉस्ट रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉस्ट कास्ट और फाइनेंशियल कास्ट के मिलान के पीछे रीजन क्या है, उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट अगला है परिचालन लागत किसे कहते हैं, वो ऑपरेटिंग लागत कॉस्टिंग क्या होती है, डिफाइन आपको करना है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के बारे में। फिर पूछ रहा है कि इसके उद्देश्य क्या है, इसके ऑब्जेक्ट क्या है, ये किन उद्योगों के में प्रयोग में आती है, ये किस उद्योगों में इसका यूज किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में किया जाता है, जहाँ सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो ये 2 क्वेश्चन हुआ। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, ये फर्स्ट ही यूनिट से लिया गया है क्योंकि इसमें और कोई थ्योरी जल्दी बनता ही नहीं है, इसमें तो सब न्यूमेरिकल का पार्ट है, तो हो सकता है इसमें कुछ न्यूमेरिकल दी जाए, लेकिन फिर भी थर्ड हमारा क्वेश्चन है कि निम्न को समझाइए। हो सकता है कि कोई शॉर्ट नोट या टिप्पणी लिखने के लिए भी क्वेश्चन में दे सकता है। क्या समझाना है, संयुक्त उत्पाद ज्वाइंट प्रोडक्ट और अवशेष स्क्रैप वैल्यू, इनके बारे में बताना है कि संयुक्त उत्पाद क्या है और अवशेष स्क्रैप वैल्यू होता क्या है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि अंतर स्पष्ट कीजिए। कभी कभी अंतर भी एग्जाम में आ जाता है कि इनके बीच में आपको डिफरेंस बताना है, तो अंतर किनके किनके बीच बताना है, लागत लेखा और लागत पत्र के बारे में बताना है, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट शीट के बारे में अंतर बताना है कि इन दोनों में आखिर डिफरेंस है क्या। और सेकंड हमारा है वित्तीय लागत और लागत लेखों में अंतर बताना, मतलब फाइनेंशियल कास्ट और कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट है उप ठेका लागत का ठेका खाते में क्या व्यवहार किया जाता है। ठेका अलग होता है और उप ठेका अलग होता है। ठेका का मतलब है कि जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर होता है वो पूरे एरिया का या पूरे उस कार्य का ठेका लिया जाता है, लेकिन वह कॉन्ट्रैक्टर जब अपने अंडर में छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर को रखता है और प्रत्येक कॉन्ट्रैक्टर को एक यूनिट में देता है कि भाई इसका काम आप देखेंगे, उसका आप देखेंगे, इसका आप देखेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, ये उप ठेकेदार का। तो उसी पे रिलेटेड क्वेश्चन है कि उप ठेका लागत का ठेका खाते में क्या व्यवहार किया जाता है, समझाइए। तो इस तरह आपको एक्सप्लेन इसके बारे में करना। नेक्स्ट है उत्पादन खाते से आप क्या समझते हैं। चूंकि ये यूनिट कास्टिंग का क्वेश्चन है, यहाँ से लिया गया है कि उत्पादन खाते से आप क्या समझते हैं। उत्पादन खाते का एक प्रारूप है, मैंने प्रोडक्शन जो कास्ट अकाउंट हमारा है उससे आप क्या समझते हैं, और उसका एक फॉर्मेट प्रारूप तैयार करना है कि ये कैसे बनाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है अंतः प्रक्रिया हस्तांतरण लाभ, ये प्रोसेस कास्टिंग से लिया गया है। अंतः प्रक्रिया हस्तांतरण लाभ से आप क्या समझते हैं, इनमें वास्तविक लाभ का आकलन किस प्रकार किया जाता है। इस तरह आपको टॉप 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया। ये टॉप 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आप एक बार रीड कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा बुक से, चाहे हमारे यूट्यूब चैनल से भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी आप पढ़ के उसे अच्छे से बार बार नोट कर लीजिएगा और रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ताकि ये काफ़ी आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। ये सारे क्वेश्चन पिछले जो पेपर्स वगैरह हुए हैं उससे एनालिसिस करके बनाया गया है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में रिपीट किए बार बार आते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो मैं चाहूँगा कि इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के साथ साथ मेरे लेक्चर को, मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अधिक से अधिक हो सके अपने फ्रेंडों में शेयर करिए, क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। मैंने फिर एक बार मैं टोक रहा हूँ आपको,
थोड़ा सा रिस्पांस दीजिए। बहुत सारे सब्जेक्टों का हर एक चीज़ का आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन वो कॉमर्स से रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी मिलते हैं अगले टॉपिक और अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए